नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेटेड एरा पर। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के कितने प्रकार हैं। आज की वीडियो में हम सभी चीजों को क्लियर करेंगे वन बाय वन। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बात करते हैं आप संज्ञा। तो संज्ञा है क्या। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ आप ध्यान से सुनेंगे, एक एक शब्द को, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जो भी आपको आँख खोलने से दिखाई दे रहा है सभी संज्ञा है, या जो आप फील कर रहे हैं वो भी संज्ञा है। तो बेसिकली संज्ञा जो है वो दो ही प्रकार की होती है, दर्शनीय और अदर्शनीय। एक आपको कुछ भी दिख सकता है सामने, कोई पेन, कोई टेबल, कोई इंसान, कोई मकान, कुछ भी। तो ये सभी जो है वो संज्ञा है। राहुल परीक्षा में प्रथम आया था, इसीलिए वह दौड़ता हुआ स्कूल से घर पहुंचा। इस बात से वह बहुत खुश था। उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। यह समाचार सुन वह इतने आनंदित हुए कि उन्होंने उसे गले लगा लिया। एक जो मैंने पैराग्राफ यहाँ पे पढ़ा है, अब इसमें देखिए यहाँ पर जो खुश शब्द और आनंदित शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा है। ये सभी संज्ञाएं हैं। इसमें काफी रमेश, माता पिता, स्कूल, घर, गले लगाना, ये सभी जो क्या है ये संज्ञा है। अब ये अलग अलग संज्ञा है, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे कि ये कौन सी संज्ञा है। अब बात करते हैं संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, किसी व्यक्ति, गुण, प्राणी व जाति, स्थान, वस्तु, क्रिया और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो वो किसी का भी नाम हो सकता है, उसे संज्ञा कहते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है भाववाचक संज्ञा, तीसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा, पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। अभी हम इन भेदों को एक एक करके जानेंगे कि इनके अर्थ क्या है। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, सबसे पहले इसको देखते हैं। जिस शब्द से एक ही जाति के अनेक प्राणियों, वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से किसी जाति का संपूर्ण बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोटरसाइकिल, कार, टीवी, पहाड़, तालाब, गांव, लड़का, लड़की, घोड़ा, शेर, इस तरीके के जो हमारे हैं वो है जातिवाचक संज्ञा। अब आगे बात करते हैं भाववाचक संज्ञा क्या होती है। जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, भाव आदि का बोध हो वहां पर भाववाचक संज्ञा समझा जाता है। अर्थात जिस शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी की दशा, दोष, भाव आदि का पता चलता है। जैसे गर्मी, सर्दी, मिठास, खटास, हरियाली, सुख। तो ये सारे क्या है, भाववाचक संज्ञा। तीसरा जो हमारा है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत एक देश है तो इस तरीके का भारत, गोवा, दिल्ली, या किसी का नाम ले लीजिए जैसे महात्मा गांधी, कल्पना चावला, रामायण, गीता, रामचरितमानस आदि। इसी तरीके की व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है क्योंकि एक पार्टिकुलर हम मतलब किसी के लिए यूज कर रहे हैं। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। इसे समुच्चयवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूं का ढेर, भीड़, आपने क्राउड वर्ड बहुत सुना होगा, भीड़, वहां काफी भीड़ लगी हुई है। तो इस तरीके का जो है हमारा समूहवाचक संज्ञा होती है। इसमें आप और भी चीजें देख सकते हैं जैसे कि सेना, खेल, इससे किसी एक चीज का पता नहीं चलता, तो ये समूहवाचक संज्ञा है। अगला है लास्ट जो हमारा है वो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब जिसे मापा या तोला जाता है वो हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे गेहूं, इसे गिना तो नहीं जा सकता, इसे सिर्फ तोला जा सकता है। तेल, तेल को मापते हैं, लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, इस तरीके से। सोना, पानी, तो इस तरीके की चीजें जो हमारी वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। इसके साथ साथ यहाँ पर 2 संज्ञा है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। जो समूहवाचक संज्ञा है ये होती है गणनीय, और जो द्रव्यवाचक संज्ञा है ये है अगणनीय। गणनीय मतलब जिसे गिना जा सके, तो समूहवाचक जितने भी समूह हैं हम उसे गिन सकते हैं, और द्रव्यवाचक संज्ञा में इन्हें जो इन चीजों को हम गिन नहीं सकते, इन्हें तोला या माप ही सकते हैं। तो जो इस तरीके की चीजें हैं आप समझ गए होंगे आई होप। आगे बात करते हैं, अगर हमें क्रिया या किसी दूसरी संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करना हो, बदलना हो, तो वो कैसे करते हैं। अब जैसे मान लीजिए, देखिए इसके लिए मैं आपको 4-5 जैसे हिंदी में कहते हैं प्रत्यय, इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं, तो वो बता देता हूँ पहले मैं आपको। तो पहला है तव, पन, पा, वट, हट, आई और ई। ये जो हमारे प्रत्यय हैं इनको जोड़कर हम
क्रिया को और विशेषण को हम लोग भाववाचक संज्ञा में बदलते हैं। जैसे क्रिया लिखना, अब लिखना जो है शब्द है, क्योंकि इसमें ना लगा हुआ है लास्ट में, इसीलिए ये क्रिया है। क्रिया का ये मूल रूप है लिखना। अभी अगर हम इसमें वट जोड़ दें, जो कि हमने शब्द बताए हैं उसमें से लिखावट, तो लिखना से बना लिखावट, तो लिखावट जो शब्द निकल कर आया ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा होगी। इसी तरीके से पढ़ना, तो पढ़ना को हम लोग क्या कहते हैं, पढ़ा ई, तो हम लोगों ने यहाँ पे ई को जोड़ दिया। इसी तरीके से और ले लीजिए, जैसे मीठा, मिठाई, हिंदू, हिंदुत्व, तो इसी तरीके की ये जो हमारे सफिक्स हैं, प्रत्यय हैं, इनको जोड़कर हम लोग भाववाचक संज्ञा में क्रिया को, विशेषण को आदि को बदल सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा जो मैंने बताया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। ठीक है, थैंक यू सो मच।